अरे ये क्या सर, इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? गांधी बनने की जो मेहनत की उसके लिए उसे इनाम दे दिया। मेरा बच्चा सर। क्या मिस्टर सुरेश, इतनी सी चोट के लिए इतना हंगामा? तो क्या करूं सर, आपके पापा को पता चला तो मेरी नौकरी गई समझो। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है सर, बस छोटा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर है, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। मैं खुद आके बैंडेज निकाल दूंगा। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप उन्हें ले लीजिएगा। ओके। सर गुरुकुल एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमारा हॉस्पिटल पास है, इसलिए सारे घायलों को यहाँ ला रहे हैं। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आप वहीं पर थे ना? इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है, बताएंगे? अरे आखिर आपको कहाँ चोट लगी? वो बेचारा वहाँ पर दर्द में तड़प रहा है और ये बकवास सवाल पूछ रही है। कोई कॉमन सेंस नहीं है? मुंह का फुटेज लो। सर इन लोगों को न्यूज पहुंचाने से ज्यादा साबुन तेल बेचने में दिलचस्पी है। सर ये स्टेट के होम मिनिस्टर हैं और वो बगल में हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये एक आतंकवादी हमला था। मुझे इस बात का बहुत दुख है। इस हादसे में मरने वालों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। इनके परिवार वालों को हिम्मत मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। लोगों की जो हालत है वो देखकर हमें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि इनका सारा खर्चा अब सरकार उठाएगी। सर लोगों की सुरक्षा करने में सरकार नाकाम रही है। अब हर जगह प्लीज जनता से मिलने दीजिए। ये जख्मियों के लिए 10 करोड़ का चेक है, मंत्री जी को दे दो। एक्सक्यूज मी सर, मैं सुरेश हूँ। हमारे सर ने पीड़ितों के लिए ये चेक दिया है। 10 करोड़? जिन्होंने ये दिया जरा उन्हें बुलाएंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। वो हमारे सर का मानना है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता न चले। ये क्या आनंद, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम हमारा पूरा बिजनेस लंदन शिफ्ट कर रहे हो? बिजनेस ही नहीं, हम भी जा रहे हैं। वंस फॉर ऑल, इंडिया में हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। पर क्यों? तुम्हारी समाज सेवा से तंग आकर। पर इसमें बुरा क्या है? मैं जो भी कर रही हूँ अपने पैसों से कर रही हूँ आनंद। बेवकूफी की बातें मत करो दुर्गा। पैसे तुम्हारे और मेरे नहीं, अगर वही पैसे हम बिजनेस में डालेंगे तो पैसे और बढ़ेंगे। भगवान ने हमें पैसे इसलिए नहीं दिए कि हम अपनी खुशियों का ख्याल रखें, बल्कि इसलिए कि हम दूसरों को भी खुश रखें। तुम्हारी ये बातें सिर्फ किताबों और कहानियों में पढ़ने के लिए अच्छी लगती हैं। हम कल भारत छोड़ रहे हैं, सामान पैक करो। तुम नहीं बदलोगे आनंद। तुम मुझे मेरे आश्रम से दूर कर सकते हो, लेकिन मेरे इरादों से नहीं। इस आश्रम में आकर ऐसा लगा कि मैं फिर से अपनी माँ के पास आ गया हूँ। विक्रांत बेटा, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। हमारे खुद के बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया बेटा, पर तुम्हारी माँ ने हम बेसहारों को आसरा दिया इस घर में। सर आज हम अलग अलग कंपनीज में अलग अलग ओहदे पर काम कर रहे हैं और ये सब सिर्फ आपकी माँ की वजह से। सुरेश जरा चेकबुक निकालना। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने इस ट्रस्ट को बहुत पैसा दिया है। तुम्हारी माँ को सिर्फ एक ही बात सताती थी कि मैं सिर्फ पैसा ही भेज पा रही हूँ, लोगों की सेवा नहीं कर पा रही। पैसों से ज्यादा वो सेवा को महत्व दिया करती थी। थैंक यू सर, प्लेजर टू मीट यू सर। आपके साथ काम करके खुशी हुई। सर ये लीजिए, आपके पापा का फोन है। हेलो। कल सुबह तुम दिल्ली जाकर मिनिस्ट्री से MOU पर साइन करवा लेना, तो वो प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा। उसके बाद टेक अ वेकेशन एंड देन कम टू लंदन। ओके डैड। सॉरी मेरे लोगों ने आपको तकलीफ दी।
तकलीफ तो तब होती है जब डॉक्टर को कोई फीस ना दे। बाय द वे, आपके हॉस्पिटल में जो मरीज थे उनका अब क्या हाल है? पता नहीं, उनको तो हमने कब का डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज दे दिया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसी उनकी हालत थी, ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगते। मैं जानता हूँ सर, लेकिन इलाज के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। पर वो मिनिस्टर तो कह रहा था सारा खर्चा सरकार उठाएगी। इस देश में ऐसा ही है सर, पैसों की अनाउंसमेंट तो कर देते हैं पर पैसा पहुंचता नहीं। हॉस्पिटल वालों को तो ख्याल रखना चाहिए था। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है सर, इनके लिए पैसा मायने रखता है, इंसान की जान नहीं। वो सारे मरीज कहाँ हैं? पता नहीं सर। मिस्टर सुरेश, पता लगाओ कि वो सब कहाँ पर है। लेकिन आपको तो दिल्ली जाना है। मिस्टर सुरेश, इट्स माय ऑर्डर। सर, हमारे स्टाफ ने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट में घायल होने वाले काफी लोग यहीं रहते हैं। सर, अगर लोग पूछेंगे कि हम लोग कौन हैं तो क्या कहेंगे? कहना कि दुर्गा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट से आए हैं। गांव में हम बड़े आराम से खेती बाड़ी करते थे बेटा। फिर मेरे बेटे ने कहा आप यहाँ शहर में आ जाओ, मैं माँ की और आपकी देखभाल करूंगा। और अब पर इसे अब हमें ही संभालना पड़ रहा है। बम फटने की वजह से ये अपाहिज हो गया है। हर महीने 20,000 की दवाई आती है। अपनी जमीन भी बेच दी, लेकिन सरकार ने कहा था कि इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई नहीं आया। रंगाई पुताई का काम करके रोज 1000 रुपए कमा लेते थे, लेकिन हमारी किस्मत ही खराब है। ये काम पर गए और बम ब्लास्ट में इनकी ये हालत हो गई। ब्लास्ट में कुछ कांच के टुकड़े इनके सर में घुस गए। सर में चोट लगने की वजह से ये किसी को पहचान नहीं पा रहे सर। सरकार ने कहा था वो 10 लाख रुपए देगी, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। ये मेरी बहन वैभवी है सर, स्टेट लेवल रनिंग चैंपियन थी, नेशनल्स के लिए तैयारी कर रही थी। इस हादसे के बाद सरकार की मदद के लिए घूम रहा हूँ सर। मिनिस्टर के पास गया तो पेपर पूछते हैं, सरकारी ऑफिस में गया तो वेरिफिकेशन पूछते हैं। न जाने ऐसे कितने लाचार लोग हैं जो मदद के लिए तरस रहे हैं। काम करो, 25,000 रुपए दो और 1.5 लाख रुपए ले जाओ। आप ये क्या कह रहे हैं? मंत्री जी तो 5 लाख रुपए देने वाले थे। उन पैसों में से 3 लाख रुपए मंत्री जी का कट है। अरे मंत्रियों के पास तो इतना पैसा होता है, वो गरीबों का पैसा क्यों मार रहे हैं? बोलो, गरीबों का पैसा लूटने वाले तुम लोगों को इन गरीबों की हाय लगेगी। तुम्हारा सर पैर करने कोई आएगा। खेती बाड़ी में कोई फायदा नहीं रहा। अगर आत्महत्या कर लो तो सरकार कम से कम पैसे तो देती है। यही सोचकर मेरे पापा ने जहर खा लिया। मंत्री आए और बोले कि 10 लाख देंगे। 6 महीने हो गए, मेरे सारे पैसे तो यहाँ के चक्कर काटने में चले गए। क्या आप मुझे 50 रुपए देंगे? बहुत भूख लगी है। क्या सर देखिए ना, मेरी बहन की बॉम्ब ब्लास्ट में क्या हालत हो गई। इसे कॉलेज जाना चाहिए, फिर वापस घर आकर पढ़ाई करनी चाहिए। बॉयफ्रेंड के साथ पार्क और रेस्टोरेंट में जाएगी तो यही होगा ना। अब खुद ही भुगतो। छोड़ो मुझे, हटाओ इन्हें। तकलीफ मिली जनता को और फायदा हुआ भ्रष्ट नेताओं का। जब तक ये सरकार फाइलों को यहां से वहां भेजने का तरीका नहीं बदलेगी, तब तक आम आदमी का भला नहीं होगा। मदद नहीं करनी है तो मत करो, पर किसी गरीब की मजबूरी का फायदा भी मत उठाओ। इस सिस्टम को बदलना होगा। सिस्टम ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा सर। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग जिए या मरे। इस बॉम्ब ब्लास्ट में कितने लोग जख्मी हुए थे? उस दिन एक नहीं, लगातार 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे सर। और अगर ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट और हादसों में मारे गए या घायल लोगों की गिनती करेंगे तो उसमें 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोग हैं सर। मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। उन सब के इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा।